हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जेंटामाइसिन इंजेक्शन के बारे में, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। फ्रेंड्स, अभी देख सकते हैं मेरे हाथों में जो है ये जेंटामाइसिन का इंजेक्शन है, जो 2 एम्पूल का है, 2 ml का एम्पूल है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के, और इसके अंदर जेंटामाइसिन जो है 80 मिलीग्राम मिल जाएगा। इसकी प्राइस की बात करें तो 10 रुपया 44 पैसा देख सकते हैं। ये 2 ml की एम्पूल है और 10 रुपया में आपको मिल जाएगा। यह एक जो है बहुत ही अच्छी एंटीबायोटिक है, जो अमीनो ग्लाइकोसाइड ग्रुप की एंटीबायोटिक है। और इसके यूज की बात करें कि किन किन बीमारियों में जो है जेंटामाइसिन इंजेक्शन का यूज किया जाता है, तो इसका इस्तेमाल जो है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया हो, किसी के पेशाब के रास्ते में किसी प्रकार के इन्फेक्शन हो गया हो, तो उस कंडीशन में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को जो है आरटीआई की प्रॉब्लम हो, जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया हो, श्वसन मार्ग में किसी प्रकार के इन्फेक्शन हो गया हो, सांस की नली में किसी प्रकार के इन्फेक्शन हो गया हो, निमोनिया हो गया हो, खांसी हो गया हो, लंग्स इन्फेक्शन हो गया हो, उन सभी कंडीशन में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल जो है बोन यानी ज्वाइंट इन्फेक्शन हो गया, हड्डियों और हड्डियों के जोड़े में किसी प्रकार के इन्फेक्शन हो गया हो, या कानों में किसी प्रकार के इन्फेक्शन हो गया हो, या सॉफ्ट स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो गया हो, स्किन में किसी प्रकार के इन्फेक्शन हो गया हो, उन सभी कंडीशन में जो है जेंटामाइसिन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके यूज की बात करें कि किन किन बीमारियों में जो है जेंटामाइसिन इंजेक्शन का यूज किया जाता है, तो इसका इस्तेमाल जो है यूटीआई की प्रॉब्लम है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया हो, किसी को पेशाब के रास्ते में किसी प्रकार के इन्फेक्शन हो गया हो, तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल आरटीआई, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया हो, किसी को श्वसन मार्ग में किसी प्रकार के इन्फेक्शन हो गया हो, सांस की नली में किसी प्रकार के इन्फेक्शन हो गया हो, सूजन हो गया हो, निमोनिया हो गया हो, खांसी हो गया हो, लंग्स इन्फेक्शन हो गया हो, तो उन सभी कंडीशन में जो है जेंटामाइसिन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल हड्डियों और हड्डियों के जोड़े में किसी प्रकार के इन्फेक्शन हो गया हो, सूजन हो गया हो, उन सभी कंडीशन में जेंटामाइसिन इंजेक्शन का यूज किया जाता है। इसके अलावा स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, स्किन में किसी प्रकार के सूजन हो गया हो, इन्फेक्शन हो गया हो, या सर्जरी ऑपरेशन के बाद होने वाले इन्फेक्शन, टाके खोलने के बाद जो इन्फेक्शन है उसको सुखाने के लिए भी जो है जेंटामाइसिन इंजेक्शन का यूज किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल कानों में किसी प्रकार के जो है इन्फेक्शन हो गया हो, मेनिंजाइटिस हो गया हो, या किसी प्रकार के जो है आंतों में इन्फेक्शन हो गया हो, उन सभी कंडीशन में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो है महिलाओं की जो जनन अंग है उसमें भी जो किसी प्रकार के इन्फेक्शन है उसको भी ठीक करने के लिए, या बलगम वाली जो खांसी है उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कमजोर इम्यूनिटी के कारण जो इन्फेक्शन हो गया हो तो उसको भी ठीक करने के लिए जो है जेंटामाइसिन इंजेक्शन का यूज किया जाता है। बोले इसके डोज की कितनी मात्रा में इसको लेना है, तो सबसे पहले देखिए इसका जो रूट है वो आईवी और आईएम दोनों है, यानी इंट्रावेनस दे सकते हैं नसों में और मांस दोनों ही स्थिति में, मांसपेशियों में और नसों में दोनों ही स्थिति में दिया जा सकता है, दोनों रूट से दिया जा सकता है। इसके बात करें कितनी मात्रा में देना है, तो बच्चे हो या एडल्ट हो, बुजुर्ग हो या एडल्ट हो, जवान हो, उन सभी में जो है 1 मिलीग्राम से लेके 1 मिलीग्राम से लेके 1.6 मिलीग्राम पर केजी वेट के अनुसार जो है दिन में 2 बार दिया जा सकता है। जरूरत पड़ने पे दिन में इसे 3 बार भी दिया जा सकता है। इसे 5 से 10 दिनों तक चलाया जाता है। और कभी भी इसका इस्तेमाल करना हो तो डॉक्टर की सलाह से ही यूज करें, बिना डॉक्टर की सलाह से इसका इस्तेमाल खुद से न करें। और बात करें इसके साइड इफेक्ट्स की कि इसको लेने के बाद क्या क्या साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकता है, तो देखिए यदि कोई व्यक्ति लेता है और साइड इफेक्ट्स दिखता है तो उसके सिर में दर्द हो सकता है, स्किन पे जो है चकत्ते हो सकते हैं, स्किन में इचिंग हो सकता है, खुजली हो सकता है, भूख न लगना, नोजिया वोमिटिंग हो सकता है, और सुस्ती आना, कमजोरी सा फील होना, ये या इसके अलावा कुछ और भी साइड इफेक्ट्स देखने को मिलता है, तो आप जो है जेंटामाइसिन इंजेक्शन लेना बंद करें और अपने नजदीकी डॉक्टर से जरूर दिखाएं। और बात करें इसको लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, तो देखिए इस इंजेक्शन को जब भी लेना है डॉक्टर की सलाह से लेना है। और यदि किसी व्यक्ति को जेंटामाइसिन से किसी प्रकार की एलर्जी होता है तो उस कंडीशन में भी जो है इस इंजेक्शन का यूज नहीं करना चाहिए। और इसको जब भी लेना है तो किसी व्यक्ति को अगर मान लीजिए किडनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, किडनी डैमेज है, लिवर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या बहुत कमजोर पेशेंट है, बहुत दुबले पतला है, प्रेगनेंसी है, या ब्लड प्रेशर लो है, या जो है ब्रेस्ट फीडिंग हो, उन सभी कंडीशन में जो है जेंटामाइसिन इंजेक्शन का यूज ना करें। इसके साथ जो है फ्रूसेमाइड टेबलेट का इस्तेमाल, दवाइयों का यूज ना करें। और यदि किसी व्यक्ति को यह लेने के बाद किसी प्रकार की एलर्जी होता है तो उस कंडीशन में भी जो है इसका इस्तेमाल ना करें। और
अगर आप लेते हैं और चक्कर आता है तो आपको जो है इस इंजेक्शन का यूज नहीं करना चाहिए और ड्राइविंग भी नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये था जेंटामाइसिन इंजेक्शन की संपूर्ण जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और किसी का भी काम आ सके।